राधे राधे। आइए आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण जन्म पर ध्यान करते हैं और समझते हैं किस कारणवश श्री कृष्ण ने इस संसार में जन्म लिया। एक आसन पर सीधे बैठ जाइए आराम से और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को शांत करें और केवल अच्छे विचार सोचें। श्वास की गति को धीमे कर दें। धीरे से एक श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और श्वास भरें और छोड़ें। अब अपने आप को युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ले चलें और अर्जुन को देखें जो पूर्ण श्रद्धा और सावधानी से श्री कृष्ण का भगवत गीता का उपदेश सुन रहा है। वे कृष्ण कहते हैं कि वे अजन्मा हैं और वे इस संसार में अवतार लेते हैं अपनी योग माया से, ईश्वरीय दिव्य शक्ति से। अब अपने सामने अर्जुन का चित्र लाएं जो कि हैरान होकर सोच रहा है कि श्री कृष्ण इस मायावी संसार में क्यों अवतरित होते हैं। और जैसे श्री कृष्ण ने बिना कहे बिना सुने अर्जुन के मन की बात जान ली और बोले, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरा वह जन्म दिव्य अलौकिक है। अपनी आंखों के सामने अर्जुन का चित्र लाएं जो यह सोच रहा है कि क्या श्री कृष्ण ने हम सब संसारी मनुष्यों की भांति एक बच्चे के जैसे जन्म लिया था। तो चलिए अब मथुरा नगरी चलते हैं, जहां कंस ने गहन कारागार में वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर रखा हुआ है। मध्य रात्रि का समय है। मध्य रात्रि का शुभ समय भगवान के प्रकट होने का। पूरा ब्रह्मांड अच्छाई, सुंदरता और शांति के सभी गुणों से अभिभूत हो गया है। सभी दिशाएं अत्यंत मन भावन प्रतीत हो रही हैं और बादल रहित आकाश में सुंदर तारे टिमटिमा रहे हैं। नदियां साफ पानी से बह रही हैं और झीलें लिली और कमल के फूलों से सुशोभित हो रही हैं।
वृक्षों और हरे भरे पौधों में कोयल और मधुमक्खियों के झुंड जैसे मधुर स्वर में कीर्तन कर रहे। निर्मल हवा बह रही है पुष्पों की सुगंध को लेकर। ऐसे समय में संतों और ब्राह्मणों ने अपने हृदय में बहुत शांति महसूस की, अन्यथा वे हमेशा कंस और राक्षसों से परेशान रहते थे। उन्होंने हवन की आग जलाई और वह अग्नि हवा से प्रभावित हुए बिना लगातार जलती रही। अब सुने, किन्नर और गंधर्व मंगल गीत गा रहे हैं, सिद्ध और चारण मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। अप्सराओं सहित विद्याधारी खुशी से नाच रही हैं। देवताओं और संतों ने प्रसन्न मुद्रा में फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल इकट्ठे हो गए। हल्की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। अब अपनी आंखों के सामने देवकी का चित्र लाएं। ऐसे में भगवान विष्णु रात के घने अंधेरे में पूर्वी क्षितिज पर उगते पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह देवकी के हृदय से प्रकट हुए। तब वसुदेव ने नवजात शिशु को देखा, जिसकी बहुत अद्भुत कमल जैसी आंखें थीं और जो अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। गले पर कौस्तुभ मणि थी। पीले वस्त्र पहने उसका शरीर घने बादल के समान और कानों में बहुमूल्य रत्न और अन्य आभूषणों से सजा हुआ यह बच्चा बहुत ही अद्भुत लग रहा था। वसुदेव आश्चर्यचकित स्थिति में थे, परंतु मानसिक रूप से उन्होंने 10,000 गायों को ब्राह्मणों के बीच वितरित किया। वसुदेव समझ गए कि यह बच्चा भगवान नारायण था, सो निर्भय होकर हाथ जोड़कर नतमस्तक उस बालक की स्तुति करने लगे। देवकी भी आश्चर्यचकित थी और उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें और कंस के भयानक भय से हमें सुरक्षा प्रदान करें। हे भगवान, आप इस दिव्य चतुर्भुज रूप को वापस ले लें और एक प्राकृतिक मानव बच्चे की तरह बन जाएं, ताकि मैं आपको छिपाने की कोशिश कर सकूं। भगवान ने कहा, हे परम पवित्र माँ, मैंने आपको अपने पिछले जन्मों की याद दिलाने के लिए ही विष्णु का यह रूप दिखाया है। हे माता, आपने जो 12,000 वर्षों की बहुत आस्था और भक्ति के साथ जो तपस्या की थी, इसीलिए मैं कृष्ण के रूप में इसी रूप में प्रकट हुआ हूँ। आप दोनों माता पिता सदैव मुझे अपने पुत्र के रूप में सोचते रहें, लेकिन यह भी जाने कि मैं भगवान हूँ। यह कहकर भगवान ने माता पिता के सामने अपनी आंतरिक ऊर्जा से स्वयं को एक छोटे से मानव बच्चे में बदल लिया। अत्यंत ही प्यारा बच्चा जो टकटकी बांधे माता पिता को देख रहा है, उनके अटूट प्रेम के लिए। आप सोचें कि आपने उस अत्यंत प्यारे नवजात शिशु को अपनी बाहों में लिया है। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक है और उसकी त्वचा छूने पर बहुत नरम और नाजुक है और वह बहुत प्रेम से आपको देख रहा है। आप बच्चे को हृदय से लगाते हैं और एक प्यारे स्वप्न की दुनिया में खो जाते हैं, आने वाले मीठे क्षणों के बारे में सोचते हुए। आपके कानों में बच्चे की किलकारियां गूंज रही हैं और आपकी असीम खुशी का ठिकाना नहीं है।
इस अद्भुत परम सुखदायी दृश्य को अपने हृदय में बसाए रखें और फिर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मलें। अब दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखें और हाथों की गर्मी को महसूस करें। फिर उंगलियों से आंखों को धीरे धीरे मलें और कुछ बार पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर ईश्वरीय कृपा को महसूस करें और उस ईश्वर को धन्यवाद दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।